50 के बाद बंद कर दो ये 5 चीजें खाना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी का काम करने का तरीका बदल जाता है। उम्र के साथ हमारी मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है और हमारी इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकती है। इसलिए हमें डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत होती है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। जैसे एक गाड़ी को चलते रहने के लिए सर्विसिंग चाहिए होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी ठीक से काम करने के लिए हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है, खासकर जब हम 50 साल के हो जाते हैं। नियमित व्यायाम, सही पोषण और समय समय पर हेल्थ चेकअप हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों के बारे में जो आपको 50 के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये चीजें न केवल आपके वजन को बढ़ा सकती हैं, बल्कि आपके दिल, लिवर और किडनी पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। ये चीजें अक्सर हम रोज खाते हैं, लेकिन 50 के बाद ये हमें बीमार बना सकती हैं। जैसे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा शुगर वाले स्नैक्स। ये न केवल हमारे शरीर में अनावश्यक कैलोरी जोड़ते हैं, बल्कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन फूड्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फूड से बचना चाहिए और उनकी जगह कौन से हेल्दी ऑप्शंस को अपनाना चाहिए। समझेंगे कि ये हमारी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे बचने के लिए हम क्या खा सकते हैं। सही जानकारी और सही चुनाव से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और लंबी उम्र तक स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, हेल्थ ही वेल्थ है और इसे संजोना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए मिलकर इस सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे हम 50 के बाद भी फिट और फाइन रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी की। चीनी, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, हर मिठाई और पेय में पाई जाती है। आप में से बहुत से लोग इसे मीठा जहर कहते होंगे, और ये सच भी है। चीनी का अत्यधिक सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए, चीनी किसी भी उम्र में अच्छी नहीं होती, लेकिन 50 के बाद तो ये और भी खतरनाक हो जाती है। इस उम्र में हमारे शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है और चीनी का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म धीमा होने का मतलब है कि हमारा शरीर ऊर्जा को उतनी तेजी से नहीं जला पाता जितना कि पहले कर पाता था। इसका मतलब है कि हमारा शरीर उतनी जल्दी कैलोरी बर्न नहीं कर पाता, और जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो ये कैलोरी फैट में बदल जाती है। और जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो ये हमारे शरीर में फैट बनकर जमा हो जाती है, जिससे हम मोटे हो जाते हैं। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों का कारण बन सकता है। सिर्फ मोटापा ही नहीं, चीनी डायबिटीज का भी बहुत बड़ा कारण है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। 50 के बाद तो डायबिटीज का खतरा और भी बढ़ जाता है। इस उम्र में हमारे शरीर की इंसुलिन उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीनी की जगह क्या खाएं? चीनी के विकल्प के रूप में कई स्वस्थ विकल्प मौजूद हैं। तो दोस्तों, आप गुड़, शहद या फिर स्टीविया जैसी चीजें यूज कर सकते हैं। ये प्राकृतिक विकल्प हैं और चीनी की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। चाहे वो गुड़ हो, शहद हो या स्टीविया, इनका भी सीमित मात्रा में ही सेवन करें। इसलिए इनका भी कम सेवन करें। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में फल और सब्जियां ज्यादा खाएं, क्योंकि ये नेचुरली मीठे होते हैं और आपके शरीर को जरूरी चीजें भी देते हैं। फल और सब्जियों में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। याद रखें, मीठा कम खाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने शरीर का ख्याल रखें। चीनी का सेवन कम करें और स्वस्थ विकल्पों को अपनाएं। अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। दोस्तों, रेड मीट में बहुत ज्यादा फैट होता है और प्रोसेस्ड मीट में तो और भी ज्यादा। ये फैट हमारी धमनियों में जम जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। 50 के बाद तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड मीट में नमक और प्रिजर्वेटिव भी बहुत होते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और किडनी के लिए भी खराब होते हैं। तो क्या करें? क्या मीट खाना ही छोड़ दें? देखिए, ऐसा नहीं है। आप चिकन, मछली, अंडे, दालें, सोयाबीन जैसी चीजें खा सकते हैं। मछली में ओमेगा 3 होता है, जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अंडे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं और दालें फाइबर से भरपूर होती हैं, जो हमारे पेट के लिए अच्छी होती हैं। याद रखें, प्रोटीन जरूरी है,
लेकिन उसका सोर्स सही होना चाहिए। तीसरी चीज जिससे आपको दूर रहना है वो है मैदा। मैदा रिफाइंड आटे से बनता है और इसमें कोई पोषण नहीं होता। मैदा में फाइबर नहीं होता, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल BRH जाता है। इससे हमें डायबिटीज हो सकती है। मैदा से बनी चीजें जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, नूडल्स, पास्ता, ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। 50 के बाद तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप गेहूं का आटा, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे हेल्दी अनाज खा सकते हैं। ये अनाज हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं। याद रखें, सफेद जहर से बचें, हेल्दी अनाज खाएं। चैप्टर 4, नमक, स्वाद का सवाल या सेहत का। चौथी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नमक। देखिए, नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा नमक खाना हमारी सेहत के लिए कितना बुरा होता है? ज्यादा नमक खाने से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 50 के बाद तो हमें अपने ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए नमक कम से कम खाएं। खाना बनाते समय नमक कम डालें और प्रोसेस्ड फूड, अचार, पापड़, चिप्स जैसी चीजें भी कम खाएं, क्योंकि इनमें बहुत नमक होता है। याद रखें, स्वाद के चक्कर में सेहत खराब न करें। चैप्टर 5, तली हुई चीजें, स्वाद में बेस्ट, सेहत के लिए वर्स्ट। ये वो चीजें हैं जो हर किसी को पसंद आती हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। आखिर में बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज के बारे में, तली हुई चीजें। ये चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। समोसे, कचौरी, जलेबी, पकौड़े, ये सब सुनने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। इनका स्वाद हमें बार बार खाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं। इनका अधिक सेवन हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तली हुई चीजों में ट्रांस फैट होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ट्रांस फैट हमारे शरीर में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ट्रांस फैट हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इससे हमारे दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। इसके अलावा तली हुई चीजें खाने से हमारा वजन भी बढ़ता है। वजन बढ़ने से हमें और भी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। 50 के बाद तो हमें अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी सेहत और भी नाजुक हो जाती है। इसलिए तली हुई चीजें कम से कम खाएं और कोशिश करें कि इन्हें बेक्ड या ग्रिल्ड करके खाएं। बेक्ड और ग्रिल्ड चीजें न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर होती हैं। याद रखें, हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 फूड्स जिनसे आपको 50 साल के बाद जरूर बचना चाहिए। याद रखें, हेल्दी रहने के लिए सही खाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।